नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे। ये बड़ी खबर, मंडी दौरे पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल। आपको बता दें कि 2 दिवसीय के दौरे पर है राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल। वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे, तो वहीं अधिकारियों को दिए गए मदद करने का आदेश भी देंगे। यहाँ पर सीएम से प्रभावित क्षेत्र को लेकर बात भी करेंगे। तब मंडी में बारिश का कहर जारी है। वहीं मंडी दौरे पर माफ कीजिएगा, मंडी दौरे पर हैं शिव प्रताप शुक्ल राज्यपाल। पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था, जैसे इसके पहले मैंने स्कूल देखा बागी का, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि इस नाले में क्यों स्कूल बना दिया गया। बाद में ये पता लगा कि बहुत पतला सा था नाले के इधर ये स्कूल था, और बादल के फटने के नाते ऊपर से जो मलबे आए और पानी आया, जिसके नाते ये स्थिति हुई। आज जो यहाँ की स्थिति हुई है, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से गांव के लोगों का हित देखना चाहिए। सबसे आवश्यक तो ये है कि अगर यही स्थिति रही तो ये भी नहीं बचेगा। तो ऐसी स्थिति में एक बार मैं यहाँ से चलने के बाद मुख्यमंत्री जी से इस पर बात करूंगा, और बात करके उनसे ये कहूंगा कि इसका पूरा प्रोजेक्ट तैयार करें। IIT मंडी से भी इसकी सहायता लें, और डिजास्टर मैनेजमेंट जो है उससे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करें, और बात करने के बाद फिर यहाँ के गांव के लोगों की हर स्थिति में सुरक्षा होनी चाहिए। जितना भी अधिक से अधिक इनकी मदद की जाए, ये आवश्यक है। तो हिमाचल सरकार ने 1000 करोड़ रुपए के नए कर्ज के लिए अप्लाई कर दिया है। 1 जून को भी सरकार 800 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। इस तरह से 30 दिन के भीतर ही दूसरी बार कर्ज लिया जा रहा है। कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन के भुगतान के कारण सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। 1000 करोड़ का लोन 500 करोड़ की 2 अलग अलग मुद्दों के लिए लोन लिया जा रहा है, जो 5 जुलाई तक राज्य सरकार के खजाने में आएगा। राज्य सरकार को ये लोन 15 साल की अवधि यानी 2038 तक लौटना है। इस तरह करंट फाइनेंशियल ईयर में सुखू सरकार का 1800 यानी 1800 करोड़ का कर्ज हो जाएगा। तो आर्थिक परेशानी से यहां पर जूझती हुई हिमाचल सरकार ने लेगी 1000 करोड़ की लोन। सैलरी पेंशन के भुगतान के लिए यहां पर लोन लेने के लिए हिमाचल सरकार सोच रही है। सीएम ने 6 महीने में लिया 5000 करोड़ का लोन। कर्मचारियों और पेंशनर्स के 10,000 बकाया है, तो वहीं सैलरी पेंशनर पर खर्च हो रहा अधिकांश हिस्सा। तो हिमाचल की आर्थिक स्थिति की वजह से सुखू सरकार लोन ले रही है। तो हमारे साथ देवेंद्र बुशहरी जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, अपना पक्ष रखेंगे। देवेंद्र बुशहरी जी, आपका जनता टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। देवेंद्र बुशहरी जी, सबसे पहला मेरा सवाल है कि हिमाचल सरकार ने 1000 करोड़ के नए कर्ज के लिए अप्लाई कर दिया है। इससे पहले की 1 जून को सरकार 800 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। ये कर्ज का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? कैसे हिमाचल प्रदेश चलेगा? सरकार कब से कब तक लेकर चलाएगी कर्ज लेकर प्रदेश को? देखिए, जहाँ तक कर्ज लेने का विषय है, ये तो सिलसिला पिछले कई वर्षों से चल रहा है जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 5 वर्ष हिमाचल प्रदेश में रही। केंद्र में इनकी सरकार थी, हिमाचल में इनकी सरकार थी, और लगातार कर्ज पे कर्ज लेते रही। और लास्ट में चुनाव के दौरान जो इन्होंने कई ऐसी घोषणाएं की जिसके लिए जो है इनके पास बजट उपलब्ध नहीं था। देवेंद्र बुशहरी जी, हमारे साथ करण नंदा बीजेपी मीडिया सह प्रभारी जुड़ चुके हैं। करण नंदा जी, जनता टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। देवेंद्र बुशहरी जी, अपना बात आप कंप्लीट करें। यहाँ पर कह रहा था कि चुनाव के आखिरी वर्ष में इन्होंने जो ताबड़तोड़ घोषणाएं की भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की दृष्टि से, और जिस पर हजारों करोड़ रुपया खर्च होना था, उसके लिए पैसा उपलब्ध नहीं करा सके। और
केंद्र सरकार के समक्ष जो है अपना प्रस्ताव रखा 14,000 करोड़ ऋण लेने का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और उसकी मंजूरी जो है केंद्र सरकार ने दे दी। और कुल मिलाकर 75,000 करोड़ का जो कर्जा जो है इनके जाते जाते छोड़ के, और इनकी अपनी सरकार केंद्र में थी, प्रदेश में थी, अगर इनको जरा सा ये लगाव इसकी जनता से होता तो इस कर्जे से जो है वो कर्जा मुक्त किया जा सकता था इस प्रदेश को। इनकी तो दोनों जगह अपनी सरकारें थी, लेकिन अब मैं कह सकता हूँ कि जब नई सरकार बनी तो हम एक मजबूत इरादे के साथ हम एक ऐसे विजन डॉक्यूमेंट को लेके आए हैं। आपने अभी हाल ही में जो बजट सेशन हमारा हुआ, हमने उसमें जो बजट पेश किया उसमें एक नई तरह का बजट जो हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने दिया, और उस दृष्टि से हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश कब तक जो है कर्जों से डूबा रहेगा। और 75 लाख के लगभग जो आबादी वाला इतना छोटा सा प्रदेश है, और लाखों करोड़ों रुपया जो है यहाँ के एक व्यक्ति कर्ज जो है वो कर्ज के बोझ के नीचे से है वो यहाँ का व्यक्ति आ गया, और इस तरह से हम इसको कर्ज मुक्त स्टेट कर सकते हैं। उस दिशा में अभी पहल हमारी सरकार की चल रही है। ठीक है, सबको चलाने के लिए कुछ तो धन की आवश्यकता होती है, लेकिन हम आगे आने वाले टाइम में जो हमारी योजनाएं हैं उसमें हम हिमाचल प्रदेश कैसे बने उस दिशा में जो है वो ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। वो चाहे दिल्ली के क्षेत्र में हो, चाहे टूरिज्म सेक्टर हो, या चाहे दूसरे कोई ऐसे कार्यक्रम हो जिससे जो है ये प्रदेश आत्मनिर्भर बन सके। क्योंकि कर्ज, जहाँ तक आप 1,000 करोड़ कर्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है, यह है, हम इस चीज से मना नहीं करते, क्योंकि सरकार को और प्रदेश की जनता को सुविधाएं तो उपलब्ध करानी है, लेकिन हम हमारा कर्ज लेने के पीछे मकसद केवल सरकार चलाना ही नहीं है। उसका परिवर्तन की जहाँ मुख्यमंत्री ने बात की। करण नंदा जी के पास चलते हैं और उनका भी प्रतिक्रिया यहाँ पर लेते हैं। सरकार जिस तरह से कर्ज ले रही है करण नंदा जी, उस पर आपका मेरी एक पूरी बात सुन लीजिएगा। जी, क्योंकि कर्ज हमारी सोच जो है प्रदेश को आत्मनिर्भर लाने की सोच है। समय लगेगा इसमें, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनको भी अगर ये अपनी सरकार में रहते हुए कुछ कदम नहीं उठा सके प्रदेश हित में, हम इनसे अभी भी निवेदन करते हैं कि हमको सहयोग करें। हम काम कर रहे हैं, ये केंद्र सरकार से हमारी सहायता करें। और इन्होंने तो सहायता करने के बजाय आपने देखा होगा पिछले दिनों 5500 करोड़ की कटौती भी हमारी जो है वो जो ऋण की योजना थी प्रदेश को देने की उसमें भी की। तो ये बदले की भावना से काम कर रहे हैं। हम इस दिशा में काम करना चाहते हैं कि इस समय में ये प्रदेश कर्ज मुक्त कैसे हो, उस दिशा में हम कदम उठा रहे हैं। जी, करण नंदा जी, आप देवेंद्र बुशहरी जी को सुन रहे थे। उनका ये कहना है कि आप उनकी मदद करें, कदम में कदम मिलाकर चलें। पहले तो मैं ऋण की बात कर लेता हूँ कि अभी 1,000 करोड़ का जो ऋण लिया है वो 5 जुलाई को जो है वो क्रेडिट होगा खाते में जी। और जैसे ही ये क्रेडिट होगा तो उसके बाद 6 जुलाई को जो है वो हिमाचल प्रदेश में सैलरी और पेंशन जो है वो ड्यू पड़ा है। अभी केवल मात्र सैलरी और पेंशन की बात ही कर रहा हूँ। अभी 3% डीए पे नहीं आया हूँ जो इन्होंने घोषणा करी है और जो इनको तभी देना है। और इनके ही जो आपके फाइनेंस सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरीज है ये मानते हैं कि अब केवल मात्र 4200 करोड़ रुपए का ऋण जो है ये लोग ले सकते हैं जो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो इनका बकाया बचा है। तो देखिए ऑल ओवर जो है ये सिचुएशन जो है अगर आप देखेंगे तो ये ठीक नहीं है। आप कैग की रिपोर्ट का हवाला मैंने पहले भी दिया है और कैग की रिपोर्ट में जो है इसी प्रकार जो है बड़ी जल्दी हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है ये 1 लाख करोड़ का ऋण जो है वो क्रॉस कर जाएगी अगर कैप ना लगाई जाए तो। और क्योंकि यहाँ पे ओपीएस भी लागू हुआ है और यहाँ पे व्यवस्था परिवर्तन का दौर चल रहा है तो उस चीजों की वजह से जो है वो 5500 की जो लिमिट की बात कर रहे हैं वो उसकी वजह से कट लगा है। क्योंकि 1780 करोड़ रुपए जो ओपीएस के एनपीएस के खाते में डिपॉजिट होने थे अब हिमाचल प्रदेश की सरकार के पास ही रहेंगे और उसके ऊपर जो सरकार को ब्याज मिलना है 1780 करोड़ प्रति ईयर जो है वो सरकार के खाते में क्रेडिट होते रहेंगे जी। बाकी देखिए भांजिया जो आपको इनडायरेक्ट लोन कहते हैं, इनडायरेक्ट लोन के ऊपर 7000 करोड़ रुपए इनको मिलने हैं और अभी $200 मिलियन जो है वो अभी वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पेयजल योजनाओं के लिए और बिजली योजनाओं के लिए सैंक्शन किए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई किसी प्रकार का अड़चन बीच में आ रही है। और खुशी की बात तो ये है
कि वो जो 200 मिलियन डॉलर का लोन है उसमें 90% जो खर्चा है वो केंद्र सरकार ही वहन कर रही है। केवल मात्र 10% जो ये बिजली उत्पादनों का खर्चा है वो जो है प्रदेश सरकार को करना पड़ेगा, और 10% तो प्रदेश सरकार का बनता है, इतना तो इनको करना भी चाहिए खर्च। देखिए, दूसरी बात मैं आपके सामने लाना चाहूंगा कि देखिए, ये सरकार जो है ये केवल मात्र अपने लोन से जो है खर्चे पूरे करने की बात कर रही है, और जो ये लोन की बात बार बार करते हैं, कुछ देखिए ये बड़े एक जरूरी आंकड़े हैं। सीधे तो 2012-13 में 24,960 करोड़ का लोन था, और आज जो 22 और 21 की बात करें तो 63,735 करोड़ का लोन था जब जयराम ठाकुर जी ने सत्ता छोड़ी थी। और उसके बाद ये एरियर्स को काउंट कर रहे हैं उसके अंतर्गत, और एरियर्स भी गिना रहे। तो एरियर्स तो हर सरकार को संभव तरीके से अपने आप जो है उसका ख्याल रखना पड़ता है। और मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा, देखिए जब मैं आपको बताता हूँ कि 5 साल का अगर हम ब्यौरा हर सरकार का लें तो धूमल जी की सरकार के समय 21,241 करोड़ का लोन था। उसके बाद वीरभद्र जी की जब गवर्नमेंट आई थी तो उसके अंतर्गत भी लोन लिया गया था, जब वो चढ़कर जो है 47,906 करोड़ पहुंच गया था। और जब हमने सत्ता छोड़ी तो 63,735 का करोड़ का था। तो अगर देखा जाए तो हमारे जो पिछला कार्यकाल है उसके अंदर हमने जो है कुल मिला के जो है वो 14 से 17,000 करोड़ का लोन लिया है, और यहाँ की जो सरकार है अभी इतने महीने में ही 6,000 करोड़ के ऊपर का लोन ले चुकी है। और इस करोड़ को अगर 1,000 करोड़ को हम जोड़ ले इसके अंदर तो 7,000 करोड़ का लोन है। तो मेरा कहने का मतलब है कि फाइनेंशियल रेजोल्यूशन जो ये ला रहे हैं उसमें जब तक ये अपना अच्छे से जो है ये धनराशि को खर्च नहीं करेंगे, वहन नहीं करेंगे, और जो है केंद्र के साथ जो पॉलिसीज को मैच करके नहीं चलेंगे, उसमें संकट संभव है। और नवंबर दिसंबर में तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि 1 महीने की सैलरी स्किप हो। अभी तो केवल मात्र HRTC की ही सैलरी स्किप हुई थी और उनका जो है पेंशन स्किप हुआ था, पर आने वाले समय में अगर सैलरी रुकती है यहाँ पर समय के अभाव है, इसी वजह से आपको रोकना पड़ रहा है मेरे को। करण नंदा जी, देवेंद्र बुशहर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी से बातचीत करने के लिए। तो चलिए अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। मंडी से खबर आ रही है, बड़ी खबर पानी की शुद्धता को लेकर। ये बड़ी खबर, शुद्धता पर मॉनिटरिंग सिस्टम रखेगा नजर, तो वहीं सुंदर नगर इलाके में किया जा रहा स्थापित। बेहद अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। सेंसर आधारित तकनीक से पेयजल का ये टेस्ट होगा। 6 करोड़ की लागत से ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जाएगा। ये मंडी से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। 6 करोड़ की लागत से प्लांट स्थापित किया जाएगा। पानी की शुद्धता को लेकर ये बड़ी और बेहद अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। बड़ी जल्दी हम शहर के पानी की जो हमारी क्वालिटी है उसको इंश्योर करने के लिए और लोगों को ज़्यादा जागरूक करने के लिए हम जो है रियल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम इंस्टॉल करने की योजना बना रहे हैं, जिसमें लगभग 25 से 30 लाख खर्च होने की संभावना है। इसमें हम सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे जो कि टोटली मैनलेस होगी। उसमें सेंसर्स लगे होंगे, सेंसर्स ही पानी की डिफरेंट क्वालिटी पैरामीटर्स को शो करेंगे। हिमाचल में सिर्फ पेयजल योजनाओं में ही दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा, बल्कि कई और भी क्षेत्र में ये तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। तो ग्राफिक्स पर नजर डालेंगे। 4 दिन और करोड़ों रुपए की बर्बाद। 4 दिन में 219 करोड़ की बर्बादी हुई। यहां पर 10 लोगों की मौत, 34 लोग घायल हैं। तो आपको बता दें कि जल शक्ति विभाग को 100 करोड़ की यहां पर चपत लगी है। तो वहीं PWD के 90.50 करोड़ की संपत्ति की नुकसान। भूस्खलन की 9 घटनाएं सामने आई हैं। तो 4 जुलाई से फिर एक्टिव होगा मॉनसून। हिमाचल में मॉनसून की पहली बारिश ने तबाही का वो मंजर दिखाया है जिसे देखकर कोई हैरान रह गया है। इसका असर पर्यटकों की संख्या पर भी दिख रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए कि चढ़ते मॉनसून में घटते पर्यटन की ये खास तस्वीरें। जैसे जैसे मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ती है, लोग हिमाचल के पहाड़ों की ओर रुख करते हैं। पिछले कुछ दिनों में हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश हो रही है। ऐसे में हिमाचल पर्यटन विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए पर्यटकों की होने वाली बुकिंग को रद्द करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से व्यावसायिक संस्थानों में काफी निराशा बनी हुई है।
जानिए इस पूरे मामले पर हिमाचल पर्यटन विभाग के चेयरमैन रघुवीर सिंह बाली का क्या कहना है। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने एक एडवाइजरी अपने डिपार्टमेंट्स को भी भेजी है, उनको कहीं ना कहीं एसडीएम के पास, अदरवाइज इन जनरल प्रोसेस भी एसडीएम, डीएफओ, डीसी हर जिले के अंदर, हर सब डिवीजन के अंदर और हर जिले के हेडक्वार्टर में डीएफओ भी बैठता है जो फॉरेस्ट का अधिकारी होता है, एसडीएम जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है, डिप्टी कलेक्टर जो हमारा डिप्टी कमिश्नर है वो भी बैठता है। उनके पास हम लोग वहाँ पे अपनी एंट्री कराएं ताकि लोगों को कभी भी ज़रूरत पड़े कि आप कहीं घूमने गए हैं, कहीं बारिश हो गई है, कहीं नेटवर्क कम है या कोई भी चीज़ हो तो आपको वहाँ पे एकदम लोकेट किया जा सके। यहाँ पे कोई पैनिक सिचुएशन नहीं, बारिशें हमेशा से होती हैं। जो फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं वो आपने ज़रूर, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई रोड्स भी डैमेज हुई हैं, पहले भी हुई हैं। बारिश से आप रोक नहीं सकते, रोड्स डैमेज होती हैं कई बार, पर उनको बना लिया जाता है। अभी जितनी रोड्स आप बता रहे हैं या जो रोड्स के बारे में आ रहा है, जो मीडिया में मैंने भी पढ़ा, वो गांव की रोड्स हैं जो बारिश के कारण डैमेज हुई हैं। स्टेट हाईवेज की रोड जितनी भी हैं वो अभी चल रही हैं, सारी की सारी में ट्रैफिक ऑन है, कहीं भी ट्रैफिक जाम नहीं है। हमने दूसरी चीज़ ये कहा है कि आप जो रूट्स हैं वो सारे के सारे अपने पास वेदर फोरकास्ट देख के चलिए। वेदर फोरकास्ट की ऐप है, अगर बारिश नहीं है तो स्टेट के अंदर कोई दिक्कत ही नहीं है। आजकल 4-5 दिन का वेदर आता है, उसके हिसाब से आप लोग आइए, और ये पहले से होता रहा है। देश भर में ईद मनाई जा रही है। हिमाचल में भी ईद उल अजहा के मौके पर लाखों सिर सजदे में झुके। कई जगहों पर लोगों ने मस्जिदों और घरों में नमाज अदा की और एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। शिमला से लेकर सोलन, नाहन और चंबा में शांतिपूर्वक ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। नूरपुर में पुलिस की मेहनत रंग ला रही है। आपको बता दें कि पुलिस नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। अभी हाल ही में एसपी अशोक रतन ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया था। इस अभियान के अंतर्गत गुप्त सूचना के आधार पर नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी की गई। साथ ही पुलिस में नशीले पदार्थ जब्त कर लिया है। नालागढ़ को नशा मुक्त करने के लिए प्रशासन लगातार प्रयासरत है। इसी के चलते एसपी मोहित चावला ने ट्यून वाटिका का शिलान्यास किया। एसपी ने बताया कि वाटिका में ओपन एयर जिम भी स्थापित किया गया है, जिसकी मदद से युवाओं को नशे से दूर होने में मदद मिलेगी। इस दौरान डीएसपी भी वहां मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि शहर में 15 साल पहले जो लक्ष्य रखा गया उसी दिशा में काम कर रहे हैं। के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, उन्होंने यहाँ पर जो दून वाटिका का जो है शिलान्यास रखा है। जैसा आपको मालूम है कि बद्दी पुलिस द्वारा एक कुटुंब योजना के अंतर्गत इस तरह के जो सामाजिक जो कार्य हैं, जो वेलफेयर के जो वर्क्स हैं पुलिस लाइन, पुलिस थाना वहाँ पे किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत पहले सिरमौर में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी मंडल सूरजपुर कार्यालय में कोबरा सांप घुसने से हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद डॉक्टर जसप्रीत कौर ने सावधानी देते हुए मामले के बारे में अपने पिता को सूचित किया, जो कि वन विभाग में बतौर डेफो एफटीआई कार्यरत हैं। उन्होंने स्नेक रेस्क्यू एंड कैंसर कैप्चर भूपेंद्र सिंह से संपर्क किया। स्नैचर ने मौके पर पहुंचकर सांप को पकड़ा और उसे सावधानीपूर्वक रेस्क्यू भी किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय बिलासपुर से एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर जनता को समर्पित कर दिया है। ये एम्बुलेंस उनके कार्यकाल में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को समर्पित की गई थी। इस मौके पर रामलाल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता को उत्तम स्वास्थ्य देने पर प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य केंद्रों एवं क्षेत्रीय अस्पताल में रिक्त पदों को भरने का भी आश्वासन दिया। हमारे देश में ऐसे अनगिनत किस्से हैं जो हमारे लिए प्रेरणा की मिसाल कायम करते हैं। ऐसा ही एक किस्सा हिमाचल प्रदेश के जिले मंडी में रहने वाली संगीता का भी है। संगीता ने माता पिता के साथ मेलों में चूड़ियां बेचकर अपनी पढ़ाई पूरी की है और आज वो हिंदी विषय की असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई हैं। संगीता के इस उपलब्धि पर परिजनों ने और गाँव वालों ने उनका भव्य स्वागत किया।
नाहन में आईआरबी की 6th बटालियन धौलाकुआं की ओर से 8वीं राज्य स्तरीय ओपन शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 700 से अधिक शूटर हिस्सा ले रहे हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान राइफल एसोसिएशन के महासचिव ईश्वर रोहल ने बताया कि इस 5 दिवसीय शूटिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ 25 जून को किया गया था और ये प्रतियोगिता 29 जून तक चलेगी। भारत में आम की लगभग 307 किस्में लगाई जाती हैं। प्रत्येक किस्म का एक अलग स्वाद, आकार और रंग होता है। वह सिरमौर के दुन घाटी में आम की बम्पर पैदा होती है। इस बार आम की पैदावार पिछले साल के मुकाबले कम हुई है, लेकिन सारी फसल न खराब होने के कारण किसान भगवान खुश हैं। व्यापारियों और लोगों का कहना है कि इस बार आम की फसल बर्बाद न होने से बच गई है, जिससे अब उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। पक्ष विपक्ष के बीच एक बार फिर बयानबाजी शुरू हो गई है। ऐसा ही एक बयान कांग्रेस के खिलाफ शिमला में नैना देवी से विधायक रणधीर शर्मा का है। उनका ये कहना है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार शराब माफिया के दबाव में काम कर रही है, तो मार्च के बाद प्रदेश में अनेकों जगह पर शराब ठेके खुल रहे हैं, जिनके स्थानीय लोगों विरोध कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। साथ ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी इन शराब ठेकों की निंदा करती है। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार शराब माफिया के दबाव में काम कर रही। मार्च महीने के बाद हिमाचल प्रदेश में अनेक नई जगह शराब के ठेके खुल रहे। कई जगह पंचायतों के एनओसी लिए बिना भी शराब के ठेके खुले हैं, जिसका वहां की जनता विशेषकर महिला मंडल जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। परंतु जब प्रशासन से बात होती है तो वो कहते हैं कि ये ठेके नहीं, सब ठेके हैं और इनके लिए पंचायतों की एनओसी की आवश्यकता नहीं। इस तरह ये जो नियम वर्तमान सरकार ने बनाया है शराब माफिया को लाभ देने के लिए, इसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। कुल्लू के राजकीय महाविद्यालय में दाखिले की प्रक्रिया 30 जून से शुरू हो जाएगी। स्नातक कक्षाओं में प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थी 8 जुलाई को शाम 5 बजे तक कॉलेज की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। प्राचार्य डॉक्टर रोशन लाल ने बताया कि उच्चतर शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार शैक्षणिक स्तर 2023-24 के लिए दाखिले की समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से होगी। मंडी में जंगली भालुओं की दहशत लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। ऐसे ही एक मामला बाली चौकी इलाके से सामने आया है, जहां जंगल में भेड़ बकरियां चराने गए युवक पर अचानक भालू ने हमला कर दिया। भालू के हमले से युवक बुरी तरह घायल हो गया। फिलहाल घायल को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंडी में पंडोह के साथ लगते सहयोग से फोरलेन निर्माण के चलते कटिंग के चलते राजकुमार के घर पर खतरा मंडरा रहा था। राजकुमार ने संदर्भ में 20 सितंबर 2019 को एनएचएआई के अधिकारियों और जिला प्रशासन को सूचित किया था, जिस पर उन्होंने जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया था। लेकिन आज 4 साल बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब घर में दरारें पड़ना शुरू हो गया है और प्रशासन को चेतावनी दी गई है कि जान माल के किसी भी नुकसान पर एनएचएआई और जिला प्रशासन की जवाबदेही होगी। हमीरपुर में मिलिया दुबिया मलाबार नीम की खेती करके किसानों की स्थिति अब और सुदृढ़ हो सकेगी। बता दें कि नेरी महाविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मिलिया दुबिया के 5000 पौधों के सार्थक परिणाम सामने आए हैं। इस खेती में किसान एक हेक्टेयर में 6 साल के भीतर 15 लाख रुपए की इनकम कर सकता है। शोधकर्ता डॉक्टर दुष्यंत का कहना है कि कृषि की फसल पर इन पौधों का कोई बुरा असर नहीं पड़ता और पौधा 6 साल में ही बहुत बड़ा हो जाता है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए जनता टीवी।